हे गाइज, 1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया में सभी लोग नए साल की खुशियां मनाने में व्यस्त थे, उसी दिन जापान में एक भयानक 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। भूकंप अकेला नहीं आता है, टोटल से मतलब कि एक ही दिन 155 से ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं एक ही दिन में। इसकी वजह से करीबन समुद्र में 1 से ज्यादा मीटर की समुद्र की लहरें भी उठती हैं। जापान में तो एक बहुत बड़ी सुनामी की वार्निंग भी मतलब कि दे दी गई थी। चारों बिल्डिंगें तबाह हो गईं, सबके घरों में लाइटें चली गईं। 2 जनवरी तक करीबन 55 लोग मारे जाते हैं। वहीं पे जापान के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि ये बैटल अगेंस्ट टाइम है, इसकी ऑपरेशन जारी है और जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमको 2 जनवरी को जापान में ही एक घटना और देखने को मिलती है, मतलब कि जापान का जो हमारा एरोप्लेन्स होता है, टोक्यो में खड़े एयरपोर्ट में एक एरोप्लेन्स में जाकर भिड़ जाता है। दोनों प्लेन्स मतलब कि आग के लपटों से घिर जाती हैं। दूसरे प्लेन में मतलब कि जितने भी लोग बैठे थे वो सेफली रेस्क्यू कर लिए जाते हैं। कई दूसरे प्लेन में अनफॉर्चुनेटली 6 में से 5 क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। 30 साल के प्लेन कैपिटल अकेले जिंदा बच के निकल पाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिर हमको जापान में ही इतने अर्थक्वेक्स और सुनामी देखने को क्यों मिलती हैं? तो उससे बड़ा भी सवाल ये आता है कि आखिर जापान इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से कैसे निकल जाता है। अगर यही अर्थक्वेक हमको अगर और किसी देश में देखने को मिलता तो वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मारे जाते, बट गाइज वहाँ पर जापान में अभी तक सिर्फ 92 लोगों की डेथ हुई है। मई में 2024 में आए हुए इस अर्थक्वेक का नाम नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक नाम दिया गया है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ मैप में तो देख ही सकते हैं। देखिए पेनिनसुला क्या होता है, वो कोई भी जमीन जिसके की 3 तरफ पानी मौजूद होते हैं। देखिए गाइस, जहाँ पे हमारा भूकंप आता है वो जापान की राजधानी टोक्यो से करीबन 500 किलोमीटर दूरी पर है। गाइस फिर भी इसका जो हमको फील वो टोक्यो में भी देखा गया था। देखिए आपका सवाल कि आखिर आपको जापान में ही इतने अर्थक्वेक क्यों देखने को मिलते हैं, गाइज इसका सवाल भी इसी नक्शे में छुपा हुआ है। देखिए ये है दुनिया की 16 मेजर कंट्रीज के जो भी मतलब कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनका नक्शा। देखिए टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, ये धरती की वन ऑफ द मोस्ट आउटर लेयर होती है। के कोर में जो भी हमारी हीट जनरेट होती है उसकी वजह से कुछ कन्वेक्शंस जो हमारे करंट निकलते हैं, जैसे कि इन टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना डुलना लगा रहता है। जब ये एक दूसरे से टकराती हैं तो हमको कुछ अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। देखिए जो भी कंट्री हमारी इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मतलब की बाउंड्री पे लाई करती है वहाँ पे हमको सबसे ज्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे सीन क्या होता है कि जापान एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पे की हमारी 4 टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री मिलती है। स्पीक प्लेट, फिलीपींस प्लेट, यूरेशियन प्लेट्स और नॉर्दर्न प्लेट्स। ये हमारा सबसे बड़ा कारण निकल के आता है जापान में इतने ज्यादा अर्थक्वेक देखने के कारण। यहाँ पे हमारी एक बात और निकल के आती है कि जो हमारी पैसिफिक प्लेट्स है यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा मतलब कि टेक्टोनिक की एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। दुनिया में हमको सबसे ज्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसी कुछ कंट्री में आपको मतलब कि अर्थक्वेक सुनने को बहुत ही रेयरली मिलेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो भी मतलब एक कंट्रीज है ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स के एकदम बीच में लाई करती हैं। इसी वजह से गाइस यहाँ पे बहुत ही लोअर फ्रिक्वेंसी होती है। देखिए हमारे अर्थक्वेक आने की एक ये भी मतलब की डिपेंडेंसी होती है कि ये हमारी जो प्लेट्स हैं ये किस तरीके से टकरा रही हैं। ये बेसिस पे हमारे अलग अलग तरीके की बाउंड्रीज बनती हैं, जैसे कि हमारी आती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, एक प्लेट टकरा के दूसरे के नीचे घुस जाती है। फिर हमको देखने को मिलता है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जहाँ पे कि मतलब कि एक ही प्लेट्स हमको एक दूसरे से दूर जाती हुई दिखती हैं। फिर हमारी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, इनमें से हमारी कन्वर्जेंट और जो हमारी ट्रांसफॉर्म होती हैं बाउंड्रीज, इनमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। तो हमारी पैसिफिक प्लेट्स है उसकी बाउंड्री एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है। में भी हमारी एक स्पेशल टाइप है सबडक्शन जोन, मतलब कि एक वो जोन होता है जिसमें कि उसमें भी हमको बहुत ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि जापान में इतने भूकंप आते हैं, इतनी सुनामी जाती है, बट गाइज इनफैक्ट उसके बावजूद भी वो कैसे बचा रहता है। तो गाइज देखिए जो भी हमारे जापान में बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो बहुत ही मतलब कि एक अर्थक्वेक से बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड पर बनाई जाती हैं। देखिए इनके हमारे 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं। पहला है ताइसीन स्टैंडर्ड। इसमें ये बताया गया कि एक हमारी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए किसी भी बिल्डिंग्स की, जो पिलर्स होते हैं, जो दीवारें होती हैं, जो उनके छत होते हैं, उनकी बीम्स होती हैं, जब भी कोई हमारा अर्थक्वेक आए तो वो उससे बचा रहे। दूसरा हमारा आता है साइसीन स्टैंडर्ड का प्रयोग कि हम लोग को मतलब कि एक ऊंची बिल्डिंग्स के लिए किया जाता है। इनसे कहा जाता है कि आप वहाँ पे डैम्पर्स लगाइए। जो हमारी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं इनके नीचे बड़े बड़े मोटे मोटे रबर के सीट्स लगाए जाएं। रबर की सीट्स होती हैं, ये अक्सर जो भी हमारे अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस हैं इनको बड़े अच्छे से ये मतलब कि हियरिंग कर सकते हैं।
इससे भी ऊपर हमारा एक एडवांस लेवल स्टैंडर्ड आता है जो कि इनका है मेंसिन स्टैंडर्ड, कि हमारे बिल्डिंग के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको जमीन के पूरी तरीके से मतलब कि उसको आइसोलेट्स कर दिया जाता है। हमारा कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि भूकंप आने पर जो हमारी बिल्डिंग्स है वो जमीन से मतलब कि एकदम दूरी होकर हिले। बिल्डिंग का हमारे जमीन से कोई भी अटैचमेंट नहीं होता है। शहर में ये हमारा फेमस टावर स्काई टावर, इसमें भी यही डिजाइन भी मतलब लगाया गया है। दूसरी तरफ इन्होंने सुनामी से बचने के लिए भी कुछ टेक्निक्स अपनाई है, जिसमें कि पहला हमारा आता है कंट्रोल फॉरेस्ट। जितने ज्यादा पेड़ के प्लांटेशन करेंगे उतनी ज्यादा आपको सुनामी कम देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से हमारा सेकंड आता है कोस्टल डाइक्स। कुछ इस तरीके से दिखती हैं। ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी पत्थरों से बनी हमारी लकीरें होती हैं। के अलावा इनकी कुछ एक और टेक्निक्स आती है इवैक्यूएशन टावर्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन रहती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनामी आने के खतरे होते हैं, तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार के टावर्स बनाए जाते हैं ताकि लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन टावर्स का प्रयोग कर सके। के बावजूद भी इन्होंने मतलब कि समुद्र में कुछ दीवारें बनाई हैं। वैसे तो जापान के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इस साल का डिजास्टर उनका इतना बड़ा खतरनाक नहीं निकला। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।